मैं रीना पटेल, गुजरात भरूच से। सभी गुरुजनों को मेरा सत सत वंदन। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कहाँ जाना है। 3-4 सालों से बहुत सारे बड़े बड़े लाइव शिविर किए, यहाँ वहाँ बहुत सारी जगह पर घूमी, बहुत कुछ सीखा, पर कुछ शांत नहीं हो रहा था मन, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। बहुत बड़े बड़े नामी गुरु के लाइव शिविर किए, पर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच मेरे पास एक नीता भोजवानी की लिंक आई और मैंने वो लिंक चालू किया और वो सेशन जॉइंट किया। पहले तो सोचा कि जब इतने सारे लाइव शिविर किए उसमें कुछ नहीं मिला तो इसमें तो क्या फ़ायदा होगा, पर फिर भी सोचा चलो घर पे बैठे बैठे बस मैंने ऐसे ही चालू कर दिया। वीडियो ऑफ रख के सिर्फ सुना कि देखूंगी, अच्छा लगेगा तो करूंगी, नहीं तो फिर मैं बंद नहीं करूंगी। लेकिन जैसे उनको देखा, उनकी बातें सुनी और एक दिन देखा, 2 दिन देखा, इस तरह से मैं करती गई। एक्चुअली मैंने एक साथ 4 शिविर उस टाइम पर ज्वाइंट किए थे। एक संस्कृत का चल रहा था, एक एक्यूप्रेशर का चल रहा था और एक दूसरा कोई शिविर चल रहा था और नीता मैम का। तो वो सारे शिविर सेशन तो छूट गए, लेकिन नीता मैम का चालू रहा और चालू रहा, ऐसे चालू रहा कि वो 2 साल से कंटिन्यू हम कर रहे हैं। 4 बजता है और मैं वो सेशन चालू करके बैठ जाती हूँ। पता नहीं वो मेडिटेशन से मुझे क्या मिलते गया कि मैं शांत होने लगी, अंदर से खुश रहने लगी। और जैसे कभी कभी बहुत अशांत मन होता, कोई रास्ता नहीं मिलता, हम अपने ही लोगों से जब थक जाते कभी कभी, तो ये मेडिटेशन आनापानासती ध्यान जो नीता मैम और पत्री सर द्वारा और बहुत सारे मास्टर्सों ने मिलकर जो आजकल सिखा रहे हैं वो करके देखा। और जब 2-3 घंटे कंटिन्यू बैठती हूँ तो पता नहीं तीसरे घंटे में ऐसा हो जाता है कि हम सबको माफ़ कर देते हैं, हमको किसी से कुछ लेना देना होता ही नहीं है और अपने आप से प्यार होने लगता है। और फिर इतना अच्छा लगने लगता है कि हम वो एक्सपीरियंस खुद करें तो ही समझ में आएगा कि क्या है ये एक्सपीरियंस। तो मैं नीता मैम, पत्री सर और सभी मास्टर्स को बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मुझे ये मिला, पता नहीं कहाँ से मिला पर मुझे मिल गया ऐसा मतलब अनमोल खजाना। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी, जो भी अपने ही लोगों से कभी कभी हम बहुत संघर्ष करते रहते हैं, अंदर अंदर भी कभी बहुत संघर्ष चलते रहता है, तो सब चीज़ों से डिटैच हो जाए 2-3 दिनों के लिए, इवन अपना फ़ोन भी बंद कर दें और सिर्फ 3-4 घंटे अपनी सांसों के साथ बैठ जाएं, तो कुछ अद्भुत ऐसा अनुभव होगा कि आपको किसी और के प्यार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने आप से ही इतना प्यार करने लगेंगे, अपने आप खुद को ही इतना प्यार से भर देंगे कि दूसरे आप से जुड़ने लगेंगे। तो आपको किसी के पास भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद अपने आप ही सब कुछ ऐसे होते जाएगा कि आप समझ भी नहीं आएगा। इसीलिए मैं ये मेडिटेशन करते रहती हूँ और भी कर रही हूँ। मुझे क्या करना है आगे कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये मेडिटेशन करते करते मुझे अपनी मंजिल मिल जाएगी। धन्यवाद। और मेडिटेशन करने से छोटी छोटी हम सारी अपनी बीमारियों को भी अपने आप ही अच्छा कर सकते हैं। फिर जैसे एक गिलास पानी लेकर हम पानी को हाथ में रख के भी मेडिटेशन कर सकते हैं कि ये पानी पीने से मुझे ये बीमारी ठीक हो गई, तो आप देखेंगे कुछ समय में आपको वो चीज़ ठीक हो जाती है। और मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस कि आज डिप्रेस हूँ मैं, एकदम कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर से वो पानी बना के मैंने पी लिया, जैसे मैं रिचार्ज हो जाती हूँ। तो ये ध्यान से इतना फ़ायदा हो सकता है। फिर हम दूसरों को सिखा सकते हैं। मैं म्यूज़िक क्लास चलाती हूँ, म्यूज़िक क्लास में म्यूज़िक के साथ साथ 10 मिनट सभी बच्चों को मेडिटेशन कराती हूँ और बच्चे भी इतने खुश रहते हैं कि वो क्लास में आने के लिए रेडी रहते हैं। नहीं तो म्यूज़िक कभी कभी बोरिंग लगता था, क्लासिकल म्यूज़िक, लेकिन अब वो मेडिटेशन करने से मैं उन लोगों को अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड ये सब सिखाती हूँ, तो वो खुशी से आते हैं और सब बच्चे म्यूज़िक के साथ साथ मेडिटेशन भी करते हैं और अपना
पढ़ाई के समय भी वो मेडिटेशन करके अपना पढ़ने के लिए बैठते हैं, फिर खाना खाने के समय भी एक मिनट मेडिटेशन करते हैं। मैं उन लोगों को सिखाती हूँ, वो घर पे जाकर अपने पेरेंट्स को भी करवाते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को सिखाइए, मैंने भी अपने बच्ची को सिखाया, वो भी सबको सिखाती है। तो मेडिटेशन का प्रचार प्रसार कीजिए। मेडिटेशन करने से मेरे अपने ही लोग, जो कुछ पैसे मेरे बहुत सारे इधर उधर लगे हुए थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ में अब आने वाले नहीं हैं। प्रॉपर्टीज़ थी कुछ, तो वो लोग अंदर अंदर लड़ रहे थे और मैं सोच रही कि मुझे क्या क्या करूं, मैं इन लोगों से कैसे बात करूं, क्योंकि वो अपने अंदर अंदर ही लड़ रहे थे। लेकिन मैंने आनापानासती मेडिटेशन किया और सोचा कि अब किस तरह से ऐसा कुछ करूं कि वो लोग समझे और खुद ही मुझे सब कुछ अपना दे दे। नहीं तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैंने सब कुछ गुमा ही दिया, अपना प्रॉपर्टीज़। लेकिन मैंने मेडिटेशन किया और उन लोगों को भी मेडिटेशन के अंदर सबको रिचार्ज किया, तो ऑटोमेटिक उन लोगों ने सब खुद ही फ़ोन कर कर के मुझे अपने आप ही सब कुछ दे दिया। और आज वो इतनी अच्छी तरह से रिलेशन भी रखते हैं कि पता ही नहीं चला। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रिलेशन भी ख़राब होंगे, पैसे भी जाएंगे और एक मतलब बहुत सारे पैसे लगे होते, इसलिए थोड़ी चिंता हो रही थी। लेकिन फिर भी मेडिटेशन से ऐसे ऐसे काम भी हम अपने दुश्मन जो होते हैं ना, उनको भी हम दोस्त बना सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन करते हैं तो कुछ समय में अपने अंदर ऐसा भावना आ जाती है कि हमको उनसे कंप्लेंट नहीं रहती है और उनसे भी प्यार होने लगता है। तो उनकी एनर्जी हमारे ऊपर आती है और फिर हम अंदर से दोस्त बन जाते हैं और फिर वो अपना जो भी है मतलब अच्छी तरह से हमारे साथ बिहेव करने लगते हैं। और इस तरह से मुझे अपने पैसे भी अच्छी तरह से मिल गए। तो मेडिटेशन से ये फ़ायदा है। फिर हम अपने जो रूठे हुए लोग हैं, बच्चे या कोई भी, उनको भी अगर संभालना है तो हम मेडिटेशन से, आंतरिक मेडिटेशन करके इंट्यूशन करके भी उनको हम संभाल सकते हैं। अगर हम बोल कर नहीं कर पाते हैं तो मेडिटेशन करके भी उनको हम संभाल सकते हैं, अपना बना सकते हैं। तो मेडिटेशन से ये भी फ़ायदा है। जब हम चारों तरफ से थक जाते हैं, किसी से कुछ समझ में नहीं आता, तब भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर 2-3 घंटे बैठेंगे तो आराम से लास्ट मोमेंट ऐसा होगा कि आपको समझ में आएगा कि अब क्या करना है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन लाइफ में आए जो जिस समय ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा, तो इस टाइम पर मैं मेडिटेशन करने बैठ जाती हूँ सब कुछ छोड़ के, तो ऑटोमेटिक मुझे कुछ न कुछ रास्ता मिल ही जाता है। ऐसा कोई भी घटना नहीं हुई 4 साल में कि जब से मेडिटेशन चालू किया कि मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं मिला हो। लगभग मुझे मिल ही गया है। तो कृपया करके आप लोग भी मेडिटेशन कीजिए और अपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और अपना विकास कीजिए। जीवन बहुत सुंदर है, इसीलिए इधर उधर की बातें करने में या फिर एक दूसरे को दोषारोपण करने में टाइम वेस्ट नहीं कीजिए और अपने लोगों से प्यार कीजिए। वो कैसे होगा? मेडिटेशन करने से ही होगा। नहीं तो हम अपने लोगों से ही आजकल जूझ रहे हैं, अपने अंदर अंदर के लोगों से ही हम जूझ रहे हैं। तो मेडिटेशन करने से हम उन लोगों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुद को बदल लें तो बस वो तो अपने आप ही बदल जाएंगे। बस इतना कीजिए। मैं सुबह उठकर तुरंत ही 2-3 घंटे तक मेडिटेशन करती हूँ और फिर जब भी बीच बीच में टाइम मिलता है, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट जब भी मिलता है मुझे, मैं बैठ जाती हूँ। रात को फिर सोने से पहले मैं, जब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस बैठी रहूँ आँख बंद करके, तब तक मैं बैठी रहती हूँ। शायद 1 घंटा भी हो जाता, कभी कभी 1.5 घंटा भी, और कभी कभी 15-20 मिनट में भी अच्छा लगता है। लेकिन रात को मैं मेडिटेशन करके सब कुछ अपने आप को शांत करके, सबको माफ़ करके फिर सो जाती हूँ। तो किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। जैसे आज का कर्म आज ही पूरा हो गया, तो सारे दिन में हम जिससे भी मिले हो, जो भी किया हो, वो एक बार सब कुछ याद कर लेती हूँ। और इस ध्यान से क्या पता चलता है कि हमने जो बुरा कुछ बोला हो तो भी हमें याद आ जाता है कि हाँ, ये चीज़ हमने उनको बुरा बोला था, उनको बुरा लगा होगा इस चीज़ से, तो हम उस चीज़ को तुरंत ही सॉल्व करके माफ़ कर सकते हैं और दूसरे दिन ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ, अब दूसरी बार ऐसा उसके साथ बिहेव नहीं करना है। तो मेडिटेशन से ये भी फ़ायदा होता है, क्योंकि हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो शांत होते हैं, सारे विचार आते हैं और उस विचार में हम समझ पाते हैं कि किससे कैसे बात कर रहे हैं। और उस बात से किसी को बुरा लगा हो, वो सोच भी हम लोग को तुरंत आ जाती है, क्योंकि उनका फेस याद आता है। तो हम दूसरी बार वैसी भूल भी नहीं कर पाते। इस तरह से हम जागरूक
होते जाते हैं। और ये जागरूक होना और होश में जीना ही मेन मेडिटेशन से फ़ायदा है। और सभी लोग अगर होश में जिएंगे, सभी जागरूक होकर जिएंगे, तो किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी और दुनिया ऑटोमेटिक अच्छी और सुंदर बन जाएगी।